कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा एटीसी में जाएगा, ये तफरीक कैसे की गई? क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? आईनी बेंच की 9 मई के मिलिट्री ट्रायल्स पर सवालात की बौछार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट की शेख 2D कलअदम करार दी। क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। मुलजिमान को खुसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी तलब। समाअत आज फिर होगी। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला। जराये के मुताबिक पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ तीसरी नशिस्त से पहले स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करेगी। सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मुतालबा तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली मुल्क से बाहर हैं, 13 जनवरी को वतन वापस आएंगे। हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है? पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल न मिला। उमर अयूब बोले, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। वकील फैसल चौधरी ने कहा, मुलाकातों का दिन था, पीटीआई ने अडियाला जेल के हुक्काम से राब्ता किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर हुई। 26 नवंबर एहतजाज का केस। पीटीआई के 165 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुनाया। 5-5 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का भी हुक्म। कारकुनान के खिलाफ थाना खन्ना, मारगला, सेक्रेटेरिएट, शमसाबाद और दीगर पुलिस स्टेशंस में मुकदमात दर्ज हैं। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको, अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन उनका ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज का नया तरीका बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने फंड्स नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊ के बयान पर तबसरा। कहा, मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है। गंडापुर की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घेराव और चढ़ाई करने के बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। तो फुट जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। माउथ डिजीज क्या है? जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतेजी भी होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाक हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था, वो पैसा किधर गया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ लोगों का जब भी मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं।
मुंह और पांव की बीमारियां जानवरों को नहीं, इंसानों को भी लाहक हैं। हम न सिर्फ जानवरों बल्कि सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। मवेशी पाल स्कीम के लिए 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने का भी ऐलान। ज़राअत के हवाले से हम एक नफरत देख रहे हैं हुकूमत की नजर के अंदर। जिस मुल्क के अंदर, जिस सूबे के अंदर आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करते, वहां पे आपकी सड़कें और नालियां कुछ भी नहीं करती। हमारी हिमायत की वजह से वो हुकूमत कायम है। हमारा मकसद ना उस इत्तेहाद, उस हिमायत को कमजोर करना है, ना हमारा मकसद जो है वो इस हुकूमत को ब्लैकमेल करना है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज किसान दुश्मन, ज़राअत पर सुपर टैक्स जुल्म करार। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा फट पड़े, कहा किसान दोस्त फैसले नहीं किए जा रहे, काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नजर में नफरत देख रहे हैं। सिर्फ अच्छी सड़क देने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारी हिमायत की वजह से हुकूमत कायम है। हमारा मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना नहीं बल्कि खामियां सामने लाना है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत मुल्की नुकसान का नहीं सोच सकती। इंतशार खत्म होगा तो इस्तेहकाम आएगा। हमारा जो पहले 5 माह के अंदर जो है वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन का सरप्लस है, जो कि पहले आपको याद है कि 2022 के ईयर के अंदर $17.5 बिलियन का डेफिसिट था। एक्सपोर्ट्स जो है वो गो के हमारी एक्सपेक्टेशन से अभी भी उस लेवल तक नहीं है। इसको मज़ीद ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो उस वक्त तक हमें जो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी। 2.5 साल के दौरान गैर मुल्की कर्जे में कोई इजाफा नहीं हुआ। बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हल हो गए हैं। अब इंपोर्ट्स पर कोई रुकावट नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं अप्रैल तजून महंगाई की शरह बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट्स हमारी तवक्कुआत से कम है। कारोबारी तबका एक्सपोर्ट्स के लिए काम करे। एक्सटर्नल अकाउंट्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो तरक्की होगी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना जरूरी है। अवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट के लोग खुद अपनी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर लेते हैं। जो मुआशी हालात हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? पिछले 6 महीने से ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, लेकिन अब तक इन्होंने कम नहीं किए। हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तनख्वाहदार टैक्स दें और IPPs वाले ना दें तो ये जुल्म अजीम है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मजीद टैक्स लगाए जाते हैं। अवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट के लोग अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेते हैं। शाखर्चियां बढ़ती जा रही हैं। IMF से बात कर रहे हैं। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा IPPs से मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका है। बिजली की कीमतें कम हुई। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। मजीद 15 IPPs के मुआहदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी होगी। सिंध का भी फोकस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं। यहाँ पे जो बेरोजगारी का खात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोजगारी से खात्मा लेंगे, चाहे वो बड़े सनतकार हो, बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई छोटी सी दुकान हो। मजीद इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए। मैं 100% से अग्री करता हूँ और आप देखेंगे इसकी एक्सपेंशन हो रही है। कराची शहर के लिए इंशाल्लाह ताला इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आए। मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स ताजिर बरादरी देती है। 75% ताजिर बरादरी मुल्क चला रही है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत का फोकस ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाने पर है। हो सकता है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इंडस्ट्रियल जोन के लिए जमीन फ्री में दे दें, लेकिन 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगानी होगी। कराची हड़तालों, जलाओ, घेराव और भत्ते से पाक हो गया। लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चलेंगी। सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी।
लकी मरवत में फितरा अल खवारिज के दहशतगर्दों ने 17 अफराद को अगवा कर लिया। सिविलियन वर्कर्स को कबल खेल से भत्ताखोरी के लिए अगवा किया गया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी भी नजरे आतिश। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। 8 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाकी 79 वर्कर्स को भी जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। बेईमाना इकदाम करने वाले अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तेरह करोड़ डिजिटल करेंसी डकैती केस में पेशरफ्त। साबिक इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब के छोटे भाई सब इंस्पेक्टर राजा बशीर और 2 सिपाही उमर और अली रजा भी फारिग। कार्रवाई एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी की रिपोर्ट पर की गई। मरकजी मुलजिम कांस्टेबल अली रजा का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। डीआईजी सीआईए की सरबराही में तहकीकाती टीम की कार्रवाई भी जारी। 4.5 साल बाद पीआईए पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार। पहली परवाज आज इस्लामाबाद से 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस के लिए आइंदा 4 परवाजें भी फुली लोडेड हैं। कराची में नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। इंटर बोर्ड का स्क्रूटनी से गैर मुतमईन तलबा को जवाबी कॉपियां दिखाने का फैसला। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 11 रुकनी कमेटी बना दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं माफिया तलबा को बोर्ड के खिलाफ एहतजाज पर उकसा रहा है। बोर्ड के खिलाफ किया जाने वाला मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब करेंगे। FIA साइबर क्राइम को खत लिख दिया है। मेयर कराची गोरखन माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक। रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी निर्ख 14,300 रुपए मुकर्रर कर दिया। कब्रिस्तानों में बैनर्स भी आवेजा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं जायद रकम वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब्रों को मिसमार करने वाले माफिया के खिलाफ भी फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क के बाला इलाकों में इंतहा की सर्दी। लह सर्द तरीन मकाम पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर -12, गोपेस कालाम और स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुंजा -6, कल्लात -5, कोयटा -4 और दीर में -3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 और M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह का पॉलिसीज की नाकामी का एतराफ। कहा अब तक फिजाइया में 40 तैयारे भी शामिल नहीं हो सके। जो मुल्क अहम मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल नहीं कर सकता उससे टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं। मोदी के दौरे हुकूमत में हादसात के दौरान भारतीय फिजाइया के 42 पायलट्स हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने जिंदगी का पहिया रोक दिया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यू जर्सी और वर्जीनिया समेत दर्जन भर रियासतें मुतासर। दूसरी जानिब लंदन समेत बरतानिया भर में एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फबारी और सैलाब से कई इलाकों में तबाही। लेस्टरशायर में कई इलाके डूब गए। मैनचेस्टर समेत कई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल और लिवरपूल में सैकड़ों परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। ICC के 6 रुकनी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के लोग भी शामिल। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल स्टेडियम कराची में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। साइम अयूब का सेंट्रल लंदन क्लिनिक में तिब्बी मुआयना। डॉक्टरों ने टांग पर वजन डालने की इजाजत दे दी। कौमी ओपनर के जख्मी टखने का मुआयना ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड वेटफर्न ने किया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है अभी सिर्फ मुआयना हो रहा है। साइम की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के टिकट मुल्तान के 11 TCS सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे।
दोनों टेस्ट मैचेस 17 से 29 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के मारूफ नगमा निगार मुश्ताक शिफाई कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुजर बसर के लिए लंडा बाजार में गर्म मलबूसात का स्टॉल लगा लिया। कहते हैं किराए के घर में रहता हूं, हुकूमत से मदद मिल जाए तो अच्छा है। मुश्ताक शिफाई ने 2000 से जायद फिल्मी गाने लिखे, 5 अवार्ड से नवाजा गया। और ड्रामा 50-50 से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर की बरसी। मारूफ कमेडियन को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। 50-50 में इस्माइल तारा, जेबा शहनाज, बुशरा अंसारी और अशरफ खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।